प्यारे बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम इससे पहले वीडियो में पेशी वॉइस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, जिसमें आपको ये बताया गया था कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल 12 टेंस होते हैं और उन 12 टेंस में हम 8 टेंस का पेशी वॉइस बनाते हैं और 4 टेंस का नहीं। तो आइए हम सबसे पहले अब देखते हैं बारी बारी से वो 8 टेंस का पेशी वॉइस। सबसे पहले हम अभी बेसिक पेशी वॉइस पे बात करेंगे, उसके बाद में फिर आपको पेशी वॉइस का एडवांस लेवल पर भी लेकर जाया जाएगा। तो आप भी अब कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और स्टार्ट करिए नोट डाउन करना। हम सबसे फर्स्ट देख रहे हैं पेशी वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग भी हेडिंग ले लीजिए। हिंदी में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव वॉइस। और इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे अपन पेसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें फॉर्मेट की बात हो जाए, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का ही फॉर्मेट, और फिर हम इसका पेसिव वॉइस देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस, ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पेसिव वॉइस का फॉर्मेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पेसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इज एम आर कहाँ से आया? तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम पेसिव वॉइस का यूज करते हैं तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो बी का फॉर्म यूज होता है। आप इसे अलग से नोट डाउन कर लेवे रेड मार्जिन के ऊपर या फिर साइड में आप नोट डाउन कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। बी का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो इज, एम और आर होगा। देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, इसलिए हम भी यहाँ पर बी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब यही पास्ट में हो जाएगा तो फिर हम इसमें वॉज वर लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा वॉज और वर। फिर ये आपका थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। अब इसका फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ये बीइंग हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही आपका पेसिव वॉइस में जब हम इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इज, एम, आर, फिर पास इंडेफिनिट में वॉज वर, इस प्रकार से चीजें आपकी बनेंगी। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इज, एम, आर। तो अब आपको ये तो पहले ही पता है लेकिन पर भी हम लिख दे रहे हैं, एम का यूज हो जाएगा आई के साथ में, फिर इज का यूज हो जाएगा ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में, और इसके बाद में आर का यूज हो जाएगा
यू वी दे और प्लूरल के साथ में। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पेसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टोटल 12 में से 8 टेंस का पेसिव वॉइस बनेगा और उसमें हम सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस और आई एस को ऐड कर देते थे। ये टेंस में आपको पढ़ाया गया है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों जब हम पेसिव वॉइस की बात करेंगे तो पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद में आपको इज एम आर मिलेगा। ये इज एम आर हमने कहाँ से लिए हैं, ये देखिए बी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ से जो है हम इसका यूज कर रहे हैं। आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पेसिव वॉइस में, और बाय और सब्जेक्ट को हम चेंज करके लिखते हैं, जैसे आय का मी हो जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, देखते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखे आई स्पीक इंग्लिश। अभी हम लोग पेसिव वॉइस के सब बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब इसका अगर हम लोग आंसर की बात करें तो एक बार आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करें। देखिए पहले सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों आय हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में स्पीक मिल गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमको क्या मिल गया बताइए, इंग्लिश। अब हम इसका पेसिव वॉइस बनाते हैं, बिल्कुल आसानी से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। पेसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज होता है, इज। तो इंग्लिश के साथ में हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, इज। उसके बाद में प्यारे बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो स्पीक है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए, आप लोग बोलिए साथ में, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्पोकन। उसके बाद में हम लगा देंगे बाय। अब बाय के बाद में चूंकि बाय क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, इसीलिए जो है इस आय का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या यूज हो जाएगा, मी। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, देखते हैं इसमें आप क्या करते हैं। जैसे हमने बोला वी टेक टी, वी टेक टी। चलो इसका आपको बनाना है, बनाइए। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं। वी टेक टी, आई होप बन गया होगा। तो देख लीजिए हम सबसे पहले किसको लिख लेंगे, टी। टी के साथ में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इज। टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, बाय। फिर वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, अस। एक बार आप मैच कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो दिया जा रहा है आपको, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप भी प्रॉपर वे में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में है, दे प्ले गेम्स, दे प्ले गेम्स। उसके बाद में रहेगा नेक्स्ट, आई टीच इंग्लिश। फिर एक और लिख लेते हैं, सी सिंग्स अ सॉन्ग। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने में दिए जा रहे हैं, एक बार आप लोग बना लीजिए, फिर मैं आपके साथ में मिलकर डिस्कस करूंगा।
तेरे नसीब में मैं की नहीं, मेरे नसीब में तू है कि बनाइए बनाइए, ईमानदारी के साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। ऑनलाइन पढ़कर आप अपने समय की बचत कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा आपको एजुकेशन मिल रहा है। आई होप आप लोगों का आंसर बन गया होगा। देख लीजिए यहाँ पर गेम्स है, गेम्स प्लूरल है, तो सबसे पहले हम गेम्स लिख देते हैं। इसके बाद में इज एम आर प्लूरल है, इसलिए गेम्स के साथ में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आर। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बाय, और अब आपको इस सब्जेक्ट को चेंज करके यहाँ लिखना है, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ होगा, गेम्स आर प्लेड बाय देम। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश को सामने में लिख लेंगे, इंग्लिश। उसके बाद में आ जाएगा इज, फिर टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है प्यारे बच्चों वो टॉट होता है। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे बाय, और फिर प्यारे बच्चों इस आय का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। सी सिंग्स अ सॉन्ग का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमने 8 में से आज पहला टेंस का देखे पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस देख रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, बस आप एकदम दिमाग लगाएंगे तो इज एम आर के बाद में जगह पर आपको क्या लगा देना है, वॉज वर, और यहाँ पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये चेंज किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। अभी जो हम लोग आपको पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस का पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव और इंट्रागेटिव का आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद में आपको नेगेटिव और इंट्रागेटिव जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है। आपको बस नॉट ही लगाना रहता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो चलो अब आप हेडिंग ले लीजिए, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 हो, ला 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 ला। इश्क के नाम से डर लगता था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नंबर सेकंड, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और यहां पर हम लोग ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब में वॉज और वर। ठीक है जी। अब आपको बता दिया जा रहा है कि वॉज का यूज कहां होगा और वर का यूज कहां होगा।
अगर आपको आई, ही, सी, इट और सिंगुलर मिले तो आप वॉस का यूज करें। और प्लूरल अगर हो, दे हो, वी हो, यू हो, तो आप वर का यूज करें। देखते हैं, हम क्वेश्चन से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आई डिड माई वर्क। चलिए, अब हम इसका पेसिव वॉइस देख रहे हैं, तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है? माय वर्क, तो आप सबसे पहले माय वर्क लिख लीजिए। अब माय वर्क, तो प्यारे बच्चों याद रखना है, जो वर्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या बोला मैं फिर से? बोलिए आप। वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का यूज हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। तो माय वर्क के साथ में हम लोग लगा देंगे सिंगुलर है, तो वॉस, डू, डिड, डन। डिड का जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो डन हो जाएगा, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में आए का मी। ये आपका पहला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमने बोला सी सॉ देम। ये क्वेश्चन है आपके सामने में। इसका हम लोग जनरली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब आप देखिए, जब हम इस देम को इधर पर लेकर आएंगे, ठीक है, जब हम लोग इधर इस देम को लेकर आएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, और देम का क्या हो जाएगा? दे। दोनों साइड चेंज होते हैं। अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो दे का देम, और इधर लेके आएंगे दे। स्टार्टिंग में रहेगा तो सब्जेक्टिव केस, और आखिरी में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दे हो गया। दे के बाद में अब बताइए, दे के साथ में क्या यूज होता है? तो वर यूज होता है, दे वर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर सॉ का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन। उसके बाद में आ जाएगा बाय, और ये जो है आपका क्या है? सी है, और ये सी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे हर हो जाएगा। चलो, अब एक आपके लिए दिया जा रहा है, इसका भी आंसर आप बताइए। साथ में आपको बोलना है बिल्कुल, ही एट फूड। चलो, अब इसका आपको बनाना है, अच्छे से बनाएं आप लोग भी। ये क्या हुआ तेरे मेरे प्यार की बातें, क्यों दुनिया के नजरों में आ गई। तो आई होप प्यारे बच्चों आप बना लिए होंगे। ही एट फूड का हो जाएगा। सबसे पहले हम किसको सामने में ले लेंगे प्यारे बच्चों? फूड को। तो फूड, जैसे आपको याद पता ही है, इस बात को तो जानते ही हैं आप, इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म पे होता है, अपर केस में होता है, तो आप यहाँ फूड लिख देंगे। फूड जो है खाने पीने का पूरा आइटम सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ में वॉस का यूज किया जाता है। तो फूड के बाद में आप किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों? वॉस का। और आपको ईट के फॉर्म तो पता ही है, ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? ईटन। उसके बाद में आ जाएगा बाय, और मेरे प्यारे बच्चों ही का क्या होगा? हिम। चलिए, एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। चलो, मम्मी से हम लोग ब्रेकफास्ट बनवा लेते हैं। मदर मेड ब्रेकफास्ट। चलो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। मदर मेड ब्रेकफास्ट, मम्मी बहुत काम करती है हमारे लिए, और हम सभी को भी अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको बढ़िया सरकारी नौकरी लगे और आप भी बढ़िया अपने लाइफ को एंजॉय करिए। तो इसका आंसर आप आराम से हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में, जब आप देख रहे हैं तब। अब आ जाता है प्यारे बच्चों, 8 में से हमने 2 टेंस पढ़ लिया।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पेसिव वॉइस पढ़ लिए और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी हमने पेसिव वॉइस पढ़ लिए। और अब बारी आ जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस को पढ़ने की। चलो तो आपके सामने में अब हम लोग फ्यूचर का स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओ मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ओ मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है एक्टिव वॉइस में हम विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और यहाँ पर पेसिव वॉइस में विल बी और शैल बी जो है आपको यूज में मिल जाएगा। तो ये फाइनली आपका तैयार हो जाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहले शैल बी और विल बी के यूजेस आपको बता दिया जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन किया, राम विल कॉल मी। तो जब इस मी का हम पेसिव वॉइस बनाने के लिए जाएंगे तो इस मी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई। और आई के साथ में हम किसका यूज करेंगे, आई शैल बी। उसके बाद में कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। देख लीजिए सब ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट में यहाँ आई हो गया, फिर हमने यहाँ पे शैल बी लगा दिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, उसके बाद में बाय हो गया। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अगर किसी का नाम आता है तो उस नाम को अपने को जैसे का वैसा लिखना है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से पढ़िए समझिए। ठीक है, एक बार नहीं 10 बार देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम विल कॉल मी का क्या बन जाएगा, आई शैल बी कॉल्ड बाय राम। ठीक है जी, ये आपका जो है फाइनल प्रोसेस हो गया। अब अगर यहाँ पर मी के जगह पे अगर क्या हो जाता, हर हो जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मी के जगह में क्या हो जाता, हर हो जाता। तो फिर इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लिखते प्यारे बच्चों, हर के लिए सी लिखते और सी के साथ में हम किसका यूज करते, विल बी का। तो यहाँ पर क्या हो जाता, विल बी। ठीक है, चलो अब 5 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसको आपको अटेम्प्ट करना है।
चलिए बनाइए, 5 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सुन 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 बरसात के दिन सुन, बालमा साजना तेरा दिल भी जाना बेकरार। आई होप बन गया होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी देखिए, मेरे साथ बनाने की कोशिश करिए। इस अस को जब हम सामने में लेकर जाएंगे तो अस का क्या हो जाएगा, वी। अब आप देखो, वी के साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, सेल बी का। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वी सेल बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये क्लियर हो गया। फिर उसी प्रकार से हम टी को सामने में लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी। टी के बाद में क्या हो जाएगा, विल बी। फिर टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय यू। तो क्या बन जाएगा, टी विल बी टेकन बाय यू, क्योंकि यू का तो यू ही होता है। अब उसके बाद में एग्जाम है, एग्जाम को हम सामने में लेकर आएंगे, तो एग्जाम, एग्जाम विल बी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, बाय और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम मिल्क को लेकर आ जाएंगे, मिल्क विल बी, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हमने यहाँ भी डिस्कस किए थे, और बाय और द चाइल्ड जैसे का वैसा। और लास्ट रहेगा विजय विल लुक नैना। तो नैना को हम यहाँ सामने में लेकर आ जाएंगे, नैना विल बी, और लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड, बाय, और लास्ट में क्या लिखेंगे बताइए, विजय। ठीक है, तो आज हम आपके साथ में मिलकर 8 टेंस के पेसिव वॉइस में से 3 टेंस के पेसिव वॉइस देखे हैं, और अभी हम पॉजिटिव फॉर्मेट को जो है डील कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, तो उसमें इजेमार का यूज हुआ। पास्ट इंडेफिनिट देखे तो उसमें वॉज वर का यूज हुआ, और फ्यूचर हमने देखे तो उसमें क्या यूज हुआ, विल बी और शैल बी का यूज हुआ। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम जब इसका तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने में आएंगे, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।